हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, डेली सुबह 6 बजे आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, जो कि एक प्रीमियर के तौर पर आती है। यानी कि ये एक प्रकार की एक लाइव क्लास ही होती है, जिसमें अगर आप टाइम पर जुड़ते हैं तो आप सभी क्लासेस के सभी क्वेश्चंस के आंसर लाइव क्लासेस के थ्रू तुरंत दे सकते हैं। तो कोशिश किया करिए सुबह 6 बजे ही क्लास को अधिक से अधिक संख्या में लोग देख लें। और दूसरी चीज़, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए क्लासेस को शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर की डेली क्लासेस आती हैं। आज डेट है 6 मई, तो 6 मई से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए जल्दी से क्लास को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर 2020 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक सरकार की तरफ से ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, ई मार्केट प्लेस पोर्टल को लॉन्च किया, जहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से अपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको सरकार के माध्यम से रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ई मार्केट पोर्टल जो है, इसका नाम रखा गया द सरस कलेक्शन। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और पहला क्वेश्चन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं आपके टेनिस के इनका नाम है यूसुफ होसम, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं और इन पर जो आजीवन प्रतिबंध लगाया गया उसका कारण जान लेते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने करप्शन की वजह से, फिक्सिंग की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो खिलाड़ी हैं आपके किस देश के हैं, देख लीजिए, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन, मिस्र देश के खिलाड़ी हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें हाल ही में इसी कारण से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों, बात है कल परसों की। परसों नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये आपका शिखर सम्मेलन ऑनलाइन वे में यानी कि वर्चुअल रूप से चालू किया गया था, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का ये एक पूरा संगठन है। NAM के नाम से भी जाना जाता है, NAM के नाम से, और इसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था, और इसके बाद इन्होंने कई रूप में जो इस समय CRPF जवानों पर हमले किए गए पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, इन पर भी कड़े रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था, और एक रूप में अपनी बात को भी व्यक्त किया था। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के बाद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप बात कर लेते हैं दोस्तों, शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के लिए पूरे विश्व को कैसे जोड़ा जाए, ये इस बार का थीम रखा गया था। तो इसका आपका सही आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बॉलीवुड के साथ आई फॉर इंडिया कैंपेन शुरू किया है? तो दोस्तों, ये कैंपेन एक प्रकार की वीडियो चैट या कह सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आई फॉर इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है। ये एक बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ ला करके एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने प्रारंभ किया, और इस सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम है फेसबुक। FB ने इस आई फॉर इंडिया कैंपेन को, मुहिम को प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, काफ़ी दिन बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी आपकी 69,000 भर्ती से रिलेटेड है। यानी कि 69,000 भर्ती में टीचर वैकेंसी के अंतर्गत जो भी आपके विचार हैं या जो भी आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज इसका ऑर्डर आ रहा है। आप सभी लोगों को पता लग गया होगा, कल रात को हमने आपको इसके बारे में सटीक
लीक अपडेट दे दी थी। तो इसका ऑर्डर आने वाला है और उम्मीद करते हैं लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास जज साहब के चैम्बर से ही इसको सुनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का जो भी फैसला हो वही आपके पक्ष में आए, यही आप लोगों के लिए प्रार्थना है, शुभकामनाएं हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस क्लास को देखने के लिए 10-11 बजे क्लास से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सभी अधिकार हैं कि किसका लाइसेंस रद्द होना है, किसको लाइसेंस देना है, अनियमितताओं के आधार पर ये लाइसेंस रद्द किया जाता है। तो सीकेपी सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाली ये सीकेपी सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने हाल ही में इसकी अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है? तो दोस्तों अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो ये सुअर के माध्यम से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके कारण इस राज्य में लगभग 2500 से अधिक सुअरों को मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई है या कुछ को मार भी दिया गया है। और इसका एक मामला भी सामने आ गया है जो कि एक प्रकार का बुखार है। अफ्रीकी स्वाइन इसका नाम है, सुअर से फैलने वाली बीमारी, और ये मामला है असम का। स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। पूरे विश्व में इस समय के जो हालात हैं वो आज से पहले कभी भी नहीं हुए होंगे, ऐसी ही हम लोग बात कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं जल्द ही ये जो भी हालात बने हुए हैं इन सबसे आप सभी लोग उबर कर एक बार फिर से नए जीवन को जिएं और अच्छे से अपने जो भी लक्ष्य हों उनको प्राप्त करने में लग जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान ने यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो दोस्तों यूवी रेज के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से कीटाणु यानी कि वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर एक टावर बनाया, या कह सकते हैं एक प्रकार का एक मॉडल तैयार किया है जिससे कि वायरस से बचा जा सकता है यूवी रेज के माध्यम से। और इसे तैयार करने वाली संस्था है, चारों ऑप्शंस देखिए जल्दी से। सही आंसर आपका डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था डीआरडीओ। इसने ही इस यूवी जो आपका यूवी कीटाणु रोधक यंत्र जो तैयार किया गया वो बनाया है डीआरडीओ के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ? जीआई टैग पर आधारित हमने कल ही आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे सटीक आंसर्स भी किए हैं। तो इसका आपका पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कश्मीरी उत्पाद है, कश्मीर का उत्पाद है और इसे जियोग्राफिकल इंडेक्स के रूप में जगह दी गई है। और ये आपके लगभग 4-5 राज्य हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर मुख्य रूप से पैदा होने वाला ही केसर है। केसर आप लोग जरूर जानते होंगे, बहुत ही सुगंधित एक प्रकार का एक पदार्थ, एक कह सकते हैं हम लोग एक चीज़ होती है जो कि बहुत ही सुगंधित होती, बहुत ही महंगी भी होती है। इसे जीआई टैग दिया गया है, कश्मीरी उत्पाद है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो दोस्तों ये कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या वीडियो ऑडियो के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर अपने बात को सुन सकते हैं। कोविड-19 कैसे फैला, क्या कुछ हुआ, यानी कि A to Z पूरी जानकारी इससे रिलेटेड आपको इस मल्टीमीडिया गाइड के अंतर्गत मिल जाएगी। और इसको लॉन्च किस मंत्री ने किया? तो आपका आंसर सही है, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने ही इसे मल्टीमीडिया गाइड को हाल ही में लॉन्च किया। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से समझिए और क्लास को जरूर देखते रहिएगा। और क्वेश्चंस पसंद आए तो एक बार कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बिल्कुल एंड की ओर हम लोग पहुंच गए, इसलिए क्लास को एंड में देखकर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना। और दोस्तों कल की क्लास आप ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी थी, तो जिसने भी क्लास ना देखी हो तो वो लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले समझिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली अमेरिका की संस्था के द्वारा ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। पुलित्जर पुरस्कार नाम है इसका। और
भारतीय को किस क्षेत्र में मिला? पहली बात तो ये फीचर फोटोग्राफी के लिए, किसके लिए? फीचर फोटोग्राफी के लिए ये इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया, जो कि 3 भारतीयों को, जिसमें चन्नी आनंद, दार यासिन और मुख्तार खान को दिया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी को फीचर फोटोग्राफी के लिए ये पुरस्कार दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार के नाम से इसको जानते हैं। जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया अपडेट है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया? हाल ही में दोस्तों ये बात हुई है और ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में WHO ने एक दिवस मनाया है, और इसका कब मनाया गया ये आप लोगों को बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मई। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया, और ये दिवस जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, कैसे बचा जा सकता है हाथ धुलकर, इसको बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके थीम की। तो इसका थीम जो होगा दोस्तों, वर्ष 2020 का थीम जो रखा गया, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, यानी कि सेव्स लाइव्स, यानी कि ज़िंदगी बचाइए और अपने हाथों को धोइए, हाथों को साफ रखिए। ये आपके इसका थीम रखा गया है वर्ष 2020 का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास संपन्न हुई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल के प्रश्न की। तो कल हमने आपसे पूछा था GI टैग किसको दिया गया है। आज एक क्वेश्चन हो गया, केसर को दिया गया, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी केसर जो है इसको GI टैग दिया गया है। इसके अलावा अन्य किसको दिया गया? तो इसको लेकर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स किए हैं, उनमें से अभी बताते हैं। पहले आंसर देख लीजिएगा, मणिपुर के काले चावल, इसके बाद दूसरा गोरखपुर का टेराकोटा, और कोविलपट्टी यानी कि तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाली कतलाई मिठाई, इनको भौगोलिक टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के सटीक आंसर की। तो कुशल सिंह जी पिछली क्लासेस की तरीके इसमें भी बहुत अच्छा आंसर किया। पूजा देवी जी का आंसर आया। आज कुछ नए लोगों के नाम लिए जाते हैं, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग। कुमारी गौरी जी, अनु शर्मा जी, रुचि शर्मा जी के आंसर आए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों की बात की जाए तो दोस्तों अन्य लोगों में सही आंसर है सागर वर्मा जी ने आंसर दिया है। सागर वर्मा जी के बाद दिव्या जी ने दिया है, प्रतिमा पांडे जी ने आंसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव क्लास होगी, बिल्कुल होगी। प्रतिमा जी पूछ रही हैं कल आपकी लाइव क्लास दोपहर 2 बजे, नहीं 2 बजे नहीं हो पाई थी। अब आप लोगों का 69,000 भर्ती का आज ऑर्डर आ जाए, इसके बाद आज की क्लास होने के बाद कल से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लैपटॉप में सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से प्रतिमा जी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। अन्य जो लोग भी आपके साथ हों उनको भी बताइएगा। लगभग 1 से 2 दिन में आपकी क्लास, चाहे आपका किसी भी रूप में कराया जाए, तुरंत आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रहिएगा, क्लासेस से जुड़िएगा। अब आज का प्रश्न है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको बता चुके हैं, पूछ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिया? ये एक डाटा आया था, उसके माध्यम से आपको बताना। अब आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और पुरानी क्लासेस को नीचे दिए लिंक में जाकर के जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।